दोस्तों ये देख रहे हैं आप क्या लिख रहा है? ये लिखा हुआ है एमडीआरटी। आज भी बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो बड़े बड़े सपने लेकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए थे, कहीं पर जॉब करते हैं, उसके साथ साथ इंश्योरेंस में आके पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन एमडीआरटी करने से पहले ही वो इंश्योरेंस सेक्टर को टाटा बाय बाय कह देते हैं। इसका कारण है कि वो अगर 10 लोगों से मिले हैं, 10 लोगों ने इंश्योरेंस लेने के लिए मना कर दिया, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे लिए इंश्योरेंस सेक्टर नहीं बना है और मैं इंश्योरेंस को छोड़ के दूसरा काम करता हूं। और यही कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे ही एडवाइजर हो जिनके मन में कहीं ना कहीं सवाल यह आता है और ऐसे ऐसे ख्याल चलते हैं कि यार चलो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ ही देता हूं, मुझसे एमडीआरटी नहीं होगी, मुझसे सीओटी टीओटी नहीं होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, जो आप जीरो बिजनेस है आपका, सिर्फ 1 साल में आप जीरो से हीरो बन सकते हो। जी हां दोस्तों, आप जीरो से हीरो बन सकते हो। पूरा डिटेल में आप समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे एडवाइजर हैं जो किसी स्कूल में टीचर है, हो सकता है कोई ऐसे एडवाइजर हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके सपने बड़े हैं क्योंकि खर्चे दिन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं। और ऐसे खर्चे जहां पर बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी होती है और घर के खर्चे पूरे करने भी होते हैं, तो आपकी जो इनकम है उस इनकम से काम नहीं चलता है। और यही सोचकर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हो, या तो पार्ट टाइम काम करते हो या फिर फुल टाइम आप काम करते हो। लेकिन ये सपने आपके कैसे पूरे हो पाएंगे? ये सपने आपके तब पूरे हो पाएंगे जब आप शुरुआत करेंगे। दोस्तों शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जिसने भी आज किसी भी मुकाम को हासिल किया है, उसने शुरुआत जीरो से की थी। लेकिन उसने शुरुआत तो जीरो से की थी, लेकिन उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल, उसका दृढ़ संकल्प उसको हीरो भी बना देता है। और आप भी हीरो बन सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा शुरुआत। आपको स्टार्टिंग करनी होगी। आपको अपने बिजनेस की या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी की स्टार्टिंग करनी होगी। और स्टार्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा? स्टार्टिंग करने के लिए आपको ज्यादा लोगों से मिलना होगा। लोगों से जितना ज्यादा मिलेंगे उतने ही आपके प्रोस्पेक्ट बनेंगे। जितने ज्यादा लोग मना करेंगे उतना ही आप कुछ सीखेंगे। तो डरिए मत कि 10 लोगों ने मना कर दिया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंश्योरेंस में काम नहीं करूंगा। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर की कहानी बताने वाला हूं जो इंश्योरेंस एडवाइजर गरीबी में पला, जिसने गरीबी में जन्म लिया, जिसके पास खाना खाने के पैसे तक नहीं होते थे, सिर्फ एक गार्ड की नौकरी करता था एक कंपनी में। और वो इंश्योरेंस एडवाइजर जिसके पास ना तो बाइक थी, ना स्कूटर था, ना कुछ भी था, उसके पास ना गाड़ी थी, उसके पास सिर्फ एक साइकिल थी। और इस साइकिल से वो 5 किलोमीटर दूर जाता था क्लाइंट से मिलने के लिए। लेकिन लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते थे। इस इंश्योरेंस एडवाइजर ने 3 महीने तक लगातार मेहनत की, 3 महीने तक नॉन स्टॉप लगातार मेहनत की, लेकिन 3 महीने में भी उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिक पाई। किसी भी व्यक्ति ने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली। लेकिन दोस्तों इस इंश्योरेंस एडवाइजर के बराबर में ही एक किसान रहता था, फार्मर। एक फार्मर रहता था जिसके पास 200 बीघा जमीन थी, यानी कि बहुत बड़ा किसान था वो किसान इसकी मेहनत देखता था और इससे पूछता था कि बेटा क्या कर रहा है तू? वो कहता था सर इंश्योरेंस पॉलिसी करने जाता हूं लेकिन कोई मेरी इंश्योरेंस खरीदता नहीं है। वो कहता था यार मैं तुझे रोज देखता हूं लेकिन तुझसे कोई इंश्योरेंस नहीं खरीदता है, लेकिन मैं जानता हूं तू बहुत मेहनत करता है, चल कोई बात नहीं, तू मेरे बेटे की एक पॉलिसी कर। तो इस फार्मर ने, इस किसान ने इस इंश्योरेंस एडवाइजर से 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी कराई। और पॉलिसी कराते समय इसको एक बात बोली कि बेटा जिस ईमानदारी से तू काम कर रहा है, जिस ईमानदारी से तू मेहनत कर रहा है, 5 किलोमीटर दूर तक तू जाता है, देखना बेटा एक दिन तू जरूर एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर बनेगा। देखना तू एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेगा, कोई ना कोई मुकाम हासिल करेगा और दुनिया में तेरा नाम होगा। इस इंश्योरेंस एडवाइजर को उस दिन हिम्मत आई, इस इंश्योरेंस एडवाइजर को उस दिन लगा कि हाँ मेरे अंदर भी कोई क्वालिटी है, क्योंकि आज तक इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। ये मेहनत तो कर रहा था, लेकिन किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया।
लोग इसका मजाक बनाते थे। जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाता था, लोग बोलते थे कि क्या तूने भी इंश्योरेंस का काम कर दिया, तुझे भी कोई और काम नहीं मिला था, सिर्फ इंश्योरेंस का काम मिला। तो ये क्या करता था, ये जाता था और शाम को इसकी हिम्मत टूट जाती थी। 3 महीने तक लगातार मेहनत की और 3 महीने मेहनत करने के बाद अगर कोई बिजनेस ना आए तो हिम्मत तो टूटनी लाजमी है। हिम्मत तो टूटेगी टूटेगी, लेकिन इसको सहारा दिया इस किसान ने, इस फार्मर ने इसको सहारा दिया और इस किसान ने इससे इंश्योरेंस भी कराया और इसको हिम्मत भी दी और इसके टैलेंट को पहचाना भी, इसकी मेहनत को पहचाना, इसके ईमानदारी को पहचाना और इसको बोला कि बेटा तेरी मेहनत, अगर तू मेहनत इसी तरीके से करता रहा, कोई बात नहीं, 10 लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, 20 लोगों ने मना किया कोई बात नहीं, लेकिन 20 लोगों के बाद 21वां व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो तुझे पूरे महीने का टारगेट पूरा करके देगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, कि हम हिम्मत हार जाते हैं। 10 लोग मना कर देते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि हम आगे काम नहीं करेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और ये इंश्योरेंस एडवाइजर जो साइकिल से चलता था, इसको एलआईसी ने कार दी, इसको एलआईसी ने गाड़ी दी और ये इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया क्या, चेयरमैन क्लब मेंबर। और जब चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाते हैं तो एलआईसी अपने एजेंट को घर लेने के लिए पैसा भी देती है और गाड़ी लेने के लिए पैसा भी देती है। अगर आपको नहीं पता है कि चेयरमैन क्लब मेंबर बनकर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं तो कमेंट में लिखिएगा चेयरमैन, CHAIRMAN, चेयरमैन, या फिर कमेंट में C लिख दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि चेयरमैन क्लब मेंबर बनकर आपको और क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, ये हुआ इस इंश्योरेंस एडवाइजर की मेहनत का नतीजा। और इसको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इसके टैलेंट को पहचाना, जिसने इसकी हिम्मत को पहचाना, जिसने इसके दृढ़ संकल्प को देखा, जिसने देखा कि हाँ ये बंदा पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह 7 बजे ये घर से निकलता है और रात को 8 बजे ये घर पर आता है, पूरा दिन ये फील्ड में रहता है। भले ही लोग इससे पॉलिसी नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये मेहनत जरूर कर रहा है। और दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आज रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप आज 10 लोगों से मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप 15 लोगों से मिलें, 15 लोगों से जाके मिलिए, उनको प्रेजेंटेशन दीजिए, उनसे फॉलोअप बनाइए, राइट। और सबसे बड़ा काम है दोस्तों टाइम टेबल का। आपका टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो आप कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं दोस्तों अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से। और साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचना होगा सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया के द्वारा आपको लोगों तक पहुंचना होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे एडवाइजर आज भी ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट ही नहीं है, ना तो फेसबुक पर है, ना ही इंस्टाग्राम पर है, ना ही यूट्यूब पर है। लोग आपको जानते ही नहीं है, लोग आपको देख ही नहीं पाते हैं। यही कारण है कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसीलिए लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। आप सोचिए जरा, अगर आपके फेसबुक पर 20,000 सब फॉलोवर हैं, इन 20,000 में से आपको कोई ना कोई तो कॉल करेगा। और ये 20,000 ऐसे लोग होने चाहिए जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको 20,000 फॉलोवर जोड़ने पड़ेंगे अपने साथ। आप यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बनाइए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर कैसे अपने आप को ब्रांड बनाएं, तो कमेंट में लिखिएगा सोशल मीडिया, कमेंट में S लिखिएगा, S का मतलब सोशल मीडिया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया पर आकर अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं और कैसे आप सोशल मीडिया के द्वारा लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसे ये लड़का 3 महीने तक जीरो था, लेकिन उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ये हीरो बन गया। 3 साल तक आपको लगातार मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। तो इस एडवाइजर ने 3 साल तक लगातार मेहनत की और 3 साल के बाद ये चेयरमैन क्लब मेंबर भी बन चुका है। तो आप भी कर सकते हैं। कौन कौन करना चाहता है MDRT, कौन कौन करना चाहता है चेयरमैन क्लब मेंबरशिप, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर इस साल कामयाब हो, MDRT करें, COT करें, गैलेक्सी क्लब मेंबर बने और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।